हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑल ऑफ अस आर डेड के एपिसोड 5 और 6 के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हमें जंगहारी और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर हम ओंजो के डैड को देखते हैं जो एमएलए के साथ हेलीकॉप्टर से क्वारंटाइन एरिया के लिए निकल जाते हैं। फिर काउंसिल मीटिंग में मार्शल लॉ लगाने का डिसीजन लिया जाता है क्योंकि लोग योसान शहर के बारे में अफवाहें फैला रहे थे। इधर शियोक अपने दोस्तों के पास पहुंचता है तो उसे अकेले देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उससे जियोंगसन के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो बताता है कि ज़ॉम्बीज ने उन पर अटैक कर दिया था, इसलिए वो दोनों स्टाफ रूम में अलग हो गए थे। हालांकि इस बात का उसे काफी अफसोस था। फिर हमें जियोंगसन को दिखाया जाता है जो भाग रहा होता है, तभी गुइनम उस पर चाकू से अटैक करता है, लेकिन वह चाकू उसे नहीं लगता और वह बचकर लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। हाँ, उसका पीछा करते हुए गुइनम भी वहां पहुंच जाता है जो उससे फोन मांगता है, लेकिन वो फोन देने से साफ इनकार कर देता है, जिससे दोनों में लड़ाई होने लगती है। हालांकि पहले तो गुइनम उस पर काफी भारी पड़ता है, लेकिन जियोंगसन अपने हाथ में लिए हुए फोन से उसकी आंख पर अटैक करके उसकी आंख फोड़ देता है, जिससे गुइनम कमजोर पड़ जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर जियोंगसन उसे ज़ॉम्बीज के बीच में फेंक देता है, जिससे ज़ॉम्बीज उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं। जिसके बाद वो ज़ॉम्बीज जियोंगसन पर भी अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहां से बचकर एक टनल में छुप जाता है और वहां से एक पुलिस ऑफिसर को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन आर्मी ने सारे नेटवर्क बंद कर दिए थे। इस वजह से उसके फोन से किसी को कॉल नहीं लगती है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इधर ओंजो जियोंगसन को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी, तो शियोक उसे समझाता है कि जियोंगसन जहाँ भी होगा वो बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि वो बहुत तेज है। तभी ओंजो जुनियोंग से उसके साइंस प्रोजेक्ट में बनाए गए ड्रोन के बारे में पूछती है, तो वह बताता है कि वो साइंस लैब में मौजूद है, इसलिए वो दोनों उस ड्रोन को लेने के लिए वहां जाने का फैसला करते हैं। हालांकि शियोक उनके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन ओंजो इस चीज के लिए साफ इनकार कर देती है। फिर हम डिटेक्टिव और पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो गाड़ी लेकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, इसलिए वो भागकर एक रेस्टोरेंट में छुप जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वही स्टूडेंट मिलती है जिसने खुद को रस्सी से बांध रखा था। ये देखकर डिटेक्टिव काफी हैरान होता है, लेकिन जब वो उसके बेबी को देखता है तो समझ जाता है कि इसने अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद को बांध रखा है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से जियोंगसन को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से हिम्मत हार गया था, लेकिन जब वो अपनी मॉम और दोस्तों के बारे में याद करता है तो वहाँ से बाहर निकलकर ज़ॉम्बी से बचते हुए म्यूजिक रूम में पहुंच जाता है। जिसके बाद हम जियोंगन और ओंजो को देखते हैं जो ड्रोन लेकर वापस आ जाते हैं और उसकी मदद से जियोंगसन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान जंगहारी और उसके दोस्त तीर कम होने की वजह से ट्रेनिंग रूम में जाने का फैसला करते हैं और एक एक करके बिल्डिंग से नीचे कूद जाते हैं। इधर जुनियो जब ड्रोन की हेल्प से जियोंगसन को ढूंढ रहा होता है तो वह उसे देख लेता है। फिर वो लोग शहर को चेक करने के लिए ड्रोन को बाहर भेजते हैं, तो देखते हैं कि सारा शहर वायरस की वजह से तहस नहस हो चुका है। उसी वजह से ज़ॉम्बीज उस ड्रोन पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देते हैं। फिर हम ओंजो के डैड और एमएलए को देखते हैं जिन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाता है और एग्जामिनेशन के लिए वेट करने के लिए कहा जाता है। तो इसी दौरान एंजो के डैड बताते हैं कि मेरी बेटी स्कूल में फंसी हुई है और उसे वहाँ से निकालना होगा। तो ऑफिसर उससे कहता है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर हम गुइनम को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होता है और इस दौरान ज़ॉम्बीज उसे काट भी नहीं रहे थे क्योंकि वह इन्फेक्टेड हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद वो एक ज़ॉम्बी में नहीं बदलता, जो कि काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात थी। फिर हम ली की झलक दिखाई जाती है जो बताता है कि अगर इस वायरस ने इंसानी दिमाग को पढ़ना और उस पर कंट्रोल करना सीख लिया तो इंसान की एक नई प्रजाति पैदा हो जाएगी, जो कि ना तो ज़ॉम्बी होगी और ना ही इंसान। यही वजह है कि गुइनम एक ज़ॉम्बी में नहीं बदलता। फिर गुइनम जियोंगसन से बदला लेने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है, जिसके बाद हम यूनजी को देखते हैं जो कि इन्फेक्टेड होने के बाद भी ज़ॉम्बी में नहीं बदलती, जिससे हमें पता चलता है कि वो भी गुइनम की तरह आधी ज़ॉम्बी और आधी इंसान है। फिर हमें जिमिन को दिखाया जाता है जो अपने पेरेंट्स के मरने की वजह से सुसाइड करने की कोशिश कर रही होती है, तो सब लोग उसे समझाते हैं कि उसका ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस दौरान ओंजो भी अपने डैड के वहाँ पर न आने की वजह से काफी
काफी ज्यादा दुखी होती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके डैड भी मारे जा चुके हैं। फिर नम्रा ये प्लान बनाती है कि वो लोग स्कूल के एक तरफ के स्पीकर चलाकर म्यूजिक ऑन कर देंगे, जिससे सारे ज़ॉम्बीज एक तरफ इकट्ठा हो जाएंगे और उसी समय वो सब वहाँ से निकलकर जियोंगसन के पास पहुँच जाएंगे और उसे वहाँ से लेकर सीढ़ियों के रास्ते से छत तक पहुँच जाएंगे। तो इस चीज के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं। फिर शियोक जियोंगसन को बताता है कि तुम जहाँ पर भी हो वहीं रहना, क्योंकि हम लोग तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद वो लोग स्पीकर ऑन कर देते हैं, जिससे सारे ज़ॉम्बीज एक तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी वहीं पर रुक जाता है। फिर वो लोग चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो ज़ॉम्बी सुन नहीं सकता, लेकिन वो ज़ॉम्बी शियोक पर अटैक कर देता है और उसे काटने वाला होता है। तभी वहाँ पर गुइनम पहुंचकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है और शियोक से जियोंगसन के बारे में पूछता है और साथ ही साथ ये बात भी बताता है कि मैं उसे मारने वाला हूँ। तो वह उसे समझाने की कोशिश करता है, जिससे दोनों में लड़ाई होने लगती है और इस दौरान गुइनम शियोक पर काफी भारी पड़ रहा होता है। ये देखकर नम्रा गुइनम पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे काट लेता है। ये देखकर शियोक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे बाहर धक्का देकर खिड़की से गिरा देता है। इधर हम जंघारी को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए ट्रेनिंग रूम तक पहुँच जाती है, लेकिन इस दौरान उनका एक दोस्त जख्मी हो जाता है। फिर हम जियोंगसन को देखते हैं जिसके पास उसके दोस्त पहुंच जाते हैं। तो वो ओंजो और अपने दोस्तों को सही सलामत देखकर काफी खुश होता है। इससे पहले कि वो लोग वहां से बाहर निकल पाते, वहां पर म्यूजिक बंद हो जाता है, जिससे ज़ॉम्बीज फिर से वापस आ जाते हैं। इसके बाद हमें ओंजो के डैड को दिखाया जाता है, जिनके पास आर्मी ऑफिसर खाना लेकर पहुंचते हैं। तो वह ऑफिसर्स पर अटैक करके उनके कपड़े चुराकर वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी को स्कूल से बचाना चाहते थे। जिसके बाद हम ओंजो को देखते हैं जो नम्रा के हाथों में काटने का निशान देख लेती है, जिससे जियोंगसन बहुत ज्यादा डर जाता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन शियोक उसे समझाने की कोशिश करता है कि इसे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा, बल्कि इसको गुइनम ने काटा है, जो कि बिल्कुल ठीक था। ये सुनकर जियोंगसन बहुत ज्यादा हैरान होता है और बताता है कि गुइनम को मेरे सामने ही ज़ॉम्बीज ने काटा था। इस बात से उन दोनों में बहस होने लगती है। तो नम्रा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन शियोक उसे रोक लेता है और कहता है कि अगर ये ज़ॉम्बी बनी तो मैं खुद इसे खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। इसके बाद हम जियोंगसन को देखते हैं जिसकी चोट लगने की वजह से मीजिन उसका बैंडेज करती है और उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम नम्रा को देखते हैं जिसे भूख लग रही होती है, इसलिए वो शियोक पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन इस दौरान वह उसे उसके नाम लेकर बुलाता है, जिससे वह होश में आ जाती है। तभी हम गुइनम को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होता है और उठकर खड़ा हो जाता है। इधर नम्रा की वजह से शियोक और जियोंगसन में लड़ाई हो जाती है। तो ओंजो जियोंगसन को समझाती है कि नम्रा ने शियोक पर अटैक नहीं किया, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब ये बात नम्रा से पूछी जाती है तो वो बताती है कि मैं शियोक को काटने वाली थी, इसलिए मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। इस बात से वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये देखकर शियोक सबको विश्वास दिलाने के लिए अपना हाथ नम्रा के हाथ से बांध लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो पुलिस ऑफिसर और बच्चों के साथ स्कूटी की हेल्प से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ पर भाग रही एक बच्ची पर पड़ती है जिसके पीछे ज़ॉम्बीज पड़े हुए थे, इसलिए वो उसे बचाकर वापस से रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। फिर डिटेक्टिव उस बच्चे को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम ओंजो के डैड और उनके एक साथी को देखते हैं जो अपने साथी को सेफ रखने के लिए उसको वहीं छोड़कर वहां से अकेले निकल जाते हैं। इधर स्कूल के सारे स्टूडेंट्स कैमरे में अपना एक मैसेज रिकॉर्ड करते हैं। फिर ओंजो के डैड भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पीछे आर्मी ऑफिसर्स पड़ जाते हैं, जिससे वो भागते हुए एक नदी में कूद जाते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें गोली लग जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड्स यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग इन वॉच।